हेलो गाइस, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इसमें कुछ भी नहीं, बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ऑल टाइप। उसके बाद अब किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, आपके बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले अगर हमें बात किया जाए प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम बात करें कि प्रॉफिट क्या होता है, तो सिंपल सी बात हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट निकालना हो अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, एसपी में से माइनस सीपी कर देंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता है जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमारा सीपी से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लॉस की, हमारा लॉस कब होता है? ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है एसपी से। लॉस के केस में ये होता है, प्रॉफिट के कॉस्ट में ये होता है। ठीक है, बात करते हैं अगर कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा एग्जाम में। ठीक है, मतलब सॉरी क्वेश्चन करवाते वक्त, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो प्रॉफिट, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम चल गया जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो हमारा ऑलवेज सीपी पे होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सीपी पे होगा। अगर लॉस निकाले तो लॉस का भी हमारा जो लॉस हुआ इंटू सीपी डिवाइड बाई सीपी और इंटू 100, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कैलकुलेट किस पे होता है? वो भी सीपी पे होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में एसपी मेंशन कर दिया है तो एसपी पे होगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट सीपी पे होगा। ठीक है, ये चीज तो है। इतना तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ भी निकालना हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप सिंपली हम इस चीज पे फोकस कर सकते हो, परसेंटेज के लिए, इस चीज के लिए। बट हम ये यूज करेंगे नहीं। ठीक है, हम ये यूज करेंगे नहीं, बस आपका बेसिक के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा टर्म को बढ़ा दिया जाए तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में और क्या होगा, एक तो होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक होता है एमपी और एक होता है डी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल में बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं। ठीक है, एमपी को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और डी होता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, और आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस और सीपी एसपी क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा सिंपल सी बात है। अब बात करें कि छठ सर ये बताओ मार्क प्राइस क्या होगा, एमपी क्या होगा, तो याद रखना कि एसपी प्लस डिस्काउंट को मार्क प्राइस कहते हैं। और अगर कभी डिस्काउंट निकालना हुआ तो एमपी में से एसपी माइनस करेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन चीज़ों का यूज पड़ेगा। ठीक है, और हमारा एसपी सीपी सब पता ही है। ठीक है, एसपी अगर हम बोल दें तो क्या होगा, एसपी हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, तो प्रॉफिट और प्लस सीपी। ठीक है, ये हमारा सिंपली हो सकता है। इसी तरह अगर हमें सीपी निकालना हो तो, ठीक है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, आपके यूज आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपका यूज होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मैंने 25% लिख दिया तो उसकी वैल्यू 1/4 होती है। अगर मैंने इसे लिखा प्रॉफिट 25% हुआ, ठीक है, उस केस में जो हमारा ये क्या है, प्रॉफिट है। मैंने बताया पहले भी वीडियो में कि आप मेरे वीडियो को एक सीक्वेंस से देखिए तो आप सीक्वेंस से मैथ को खत्म कर पाएंगे। तो जब भी प्रॉफिट लिखा हो तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, और अगर देखा जाए नीचे वाला क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था कि कैलकुलेट जिस पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस। हमेशा यही होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ लॉस परसेंट लिख दिया, लॉस लिख दिया 16/3%, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस पे ये मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 1 मिनट, और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बोल रहा अ पर्सन अर्न 25% प्रॉफिट एंड सेल द प्रोडक्ट 500 रुपीज। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो हमारा इसने क्या दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया 25%, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब ऐसा होगा तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये हमें एसपी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा एसपी क्या होता है, पहले ही पढ़ा रखा है, प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट, अब ये ऐसे लिखा हुआ है ना तो आप इसे यूनिट पे समझे, मैंने पहले बता रखा है। तो नीचे क्या है, तो हमारा जो सीपी होगा, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सीपी को अगर हम लिख सकते हैं, सीपी हमारा 4 यूनिट होगा, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट, ठीक है। आप एक्स लिखिए, कुछ भी लिख लीजिए, पर यूनिट लिखिए, आदत डालिए यूनिट लिखने का कि अच्छा रहेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 1 यूनिट, ठीक है। और हमारा क्या कहते हैं, सीपी कितना है, 4 यूनिट, ठीक है, ओके। और हमें एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 500, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, ठीक है। अब आपसे पूछ दे प्रॉफिट, तो 1 यूनिट की निकाले। अब आपसे पूछ दे सीपी, तो आप 4 यूनिट की निकाले। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 400। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने हर एक चीज डिटेल में बताया, ठीक है। अगर यहाँ लॉस होता तो हमारा ये लॉस की वैल्यू होती है, हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 12 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/8 होती है, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा, ठीक है। और 4 रुपीज इतना, मतलब ये सेल्स, मतलब ये एसपी दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें सीपी निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा दिया है 12 1/2%, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8, और 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दोनों मिलके एसपी बन जाएगा। तो यही ना होता है हमारा कि एसपी जो होता है वो पी प्लस सीपी होता है, और पी प्लस सीपी मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 9 यूनिट, और 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे 900 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 8 यूनिट, सीपी क्या हो जाएगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800, ठीक है। सिंपली निकाल सकते हैं, ये हमारा जो दिया है ना उसी का रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट इतना %, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर आपने याद किया होगा मेरा तरीका, तो 8 1/3% का मैंने बताया 1/12 होता है, तो ये सिर्फ 2 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा 16 2/3%, इसका मतलब 1/6, ठीक है। ये तरीका था हमारा, आपने अगर फॉलो किया तो अच्छी बात है। तो 16 2/3% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/6 होगी, ठीक है। अब जब 1/6 होगी तो इसमें पता ही हमें कि ये हमारा क्या होता है, पी, और ये होता है हमारा सीपी। नहीं, ये सीपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आपने तो पिछले क्वेश्चन में बताया सीपी होगा। रीजन ये है बच्चा कि यहाँ पे देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस बोला, क्या बोल रहा है, कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो जिस पे कैलकुलेट होता है तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। जब एक्चुअल प्रॉफिट की बात है तो वो सीपी पे होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एसपी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना होगा, ठीक है। तो हमने क्या सिखाया था कि एसपी इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस सीपी। तो अगर हमारा एसपी 6 यूनिट है, ठीक है, प्रॉफिट 1 यूनिट, तो इसको इधर ले आएंगे तो 1 यूनिट हो गया, तो सीपी की वैल्यू क्या हो गई 5 यूनिट, ये हमारा सीपी की वैल्यू 5 यूनिट हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट एग्जैक्ट, तो पैसे कैसे निकलता है, पी बाई सीपी, ये हमारा एकदम जो एक्चुअल होता है ना वो ऐसे निकलता है, और इंटू 100, ठीक है। तो ये करने का प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, सीपी कितना है 5 यूनिट,
इंटू 100, ये इससे काटो तो हमारा 20%, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा 20%। पर अगर हम एसपी पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना होगा, ये होगा। ठीक है, ये अंतर आ रहा है, एसपी पे करने पे ये आएगा, सीपी पे करने पे ये आएगा। ठीक है, बट हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा याद रखिए सीपी पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। अ पर्सन सेल्स इज गुड, आप लोग वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं होता है तो वीडियो देख ले। ठीक है, ज्यादा अच्छा से आप सीख पाओगे। ठीक है, ऑन अ सेलिंग प्राइस फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, तो वही बात बोला कि एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमें P बाई सी पी इंटू 100 निकालना होगा। ओके, तो 1/11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/11 होता है। ठीक है, अब हमें इसे P कहते हैं और इसे CP कहते हैं। ठीक है, हमें सॉरी CP नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटेड ऑन SP लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा SP हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू मतलब SP में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो मतलब 10 यूनिट। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, SP ये है, CP ये, P प्रॉफिट ये है, एक माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कोई दे नहीं रखा है, हमें बस ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ डाल देंगे CP की वैल्यू और ये वाला प्रॉफिट हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ डालेंगे तो फिर हमारा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा कि 1/10 इंटू 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 10। ठीक है, पर अगर हम SP पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा और CP के लिए ये आएगा। ठीक है, पर हम थर्ड टाइप करने वाले। ठीक है, अपने नोट्स आप बनाए तो ऐसे ही टाइप थर्ड लिख दिए। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है, ये सिंपल सा लाइन ये बोल रहा है कि जो CP होगा, CP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम यहाँ लिख लेंगे CP और नीचे क्या आ जाएगा, SP को यहाँ ले आएंगे SP, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 यहाँ रह जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। आप इसे रेडियस काट ले, क्या हो जाएगा 5/6। आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारा CP कितना हो गया, ये CP है और ये क्या है, SP है। यहाँ देख सकते हैं ना, ये हमारा जो हो गया SP और ये हमारा हो गया CP। अब देख सकते हैं कि CP है और SP है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम, SP माइनस CP। तो SP कितना है 6 और CP कितना है 5, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालने की बात हो जाए तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, 1 प्रॉफिट हो गया, उसके बाद नीचे CP और इंटू 100। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो 20%। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिंपल सी बात कि अगर वही चीज है CP ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 16 आर्टिकल। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं CP और नीचे डाल देंगे SP, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लो सीधा सीधी, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, सीधा ऐसे ही काट लो, तो यहाँ 8 बच जाएगा और यहाँ 9। ठीक है, कितना ज़्यादा है SP कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, और CP कितना है 8 और इंटू 100। ठीक है, वैसे अगर 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व कर ले। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 2 और यहाँ हो जाएगा 25, मतलब 12 1/2%। ठीक है, सिंपली ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, SP कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा था और CP नीचे आता है। ठीक है, वैसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप 4 है ये हमारा, हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट डालने की कोशिश की है हम। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल। ठीक है, मतलब यदि 14 लेख की लागत मूल्य 18 दी हुई है। ठीक है, मतलब 24 हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग क्या है 18। तो सीधा सीधे वो चाहो तो आप लिख सकते हो सीधा सीधी कि अगर आप ऐसे चाहो CP और SP ऐसे लिख सकते हो, ये 24 SP के सामने जाएगा और ये हमारा 18 CP के सामने जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, 6 3 18 और 6 6 24, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब कितना ज़्यादा हो रहा है हमारा, जो हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है,
1 ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। बट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना है, एक्चुअली में प्रॉफिट और डिस्काउंट की भी बात कर रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा हम डिस्काउंट की भी कहानी देख ले, ठीक है। अब देखा जाए डिस्काउंट में, तो अगर सिंपली बात है कि डिस्काउंट क्या बोल रहा है कि वाइल द डिस्काउंट ऑफ 20 आर्टिकल, ठीक है, तो हम ना इसे इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे D इंटू 20 आर्टिकल, डिस्काउंट इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ कितना आर्टिकल, 10 आर्टिकल, तो इसे क्या हो जाएगा D बाई पी, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 बाई 20, और कट के ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें समझने वाली बात क्या है, बहुत आराम से समझिएगा। ये प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 4 है, नहीं ये तो एसपी की वैल्यू है, सॉरी, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है तो 1 है, एक ही है ना प्रॉफिट ज़्यादा, तो हम प्रॉफिट बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई करें, तो अब कितना हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। तो अब सिंपली हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 2, और ये प्रॉफिट दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा, तो ये सामने ऊपर कितना आ रहा है 6, तो सीपी कितना हो गया इंटू 100, ठीक है, मतलब 1/3, तो ये कितना हो गया 33%, ठीक है। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए एमपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम डालते हैं डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का तरीका है, ठीक है। तो डिस्काउंट तो पता है, एमपी नहीं पता, तो एमपी कैसे निकालेंगे, तो एमपी क्या होता है हमारा एसपी प्लस डिस्काउंट, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट निकालने के लिए हम सिंपली देखें 1 मिनट, तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट तो 1 है, ठीक है, और एसपी, तो एसपी यहाँ दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है एसपी, तो +8, तो कितना हो गया 9, ठीक है। तो हम यहाँ जो सिंपली कर सकते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाई और नीचे 9 और इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1 और 1/9%, ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। और सॉरी यहाँ 33 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/33%, ठीक है। अब क्या बोला है आपसे, हाँ प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट, मतलब आप सिंपली ये निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट और माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब सिंपली इसको जैसे निकालना चाहें आप यहाँ पे 33 1/3% माइनस 11 1/9%, आप इसकी जो वैल्यू हो गई वही हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन को बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से और फिर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20 आर्टिकल, मतलब कहना चाह रहा है पहले हम लिखेंगे सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा सीपी बाई एसपी इक्वल टू हो गया हमारा 15/20, मतलब काट के 3/4, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, एंड द डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल, मतलब डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल, हाँ प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई प्रॉफिट इक्वल टू 6/8, और ये कट के कितना हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। अब देख सकते हैं सिंपली कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 4 है, और यहाँ कितना प्रॉफिट दिख रहा है 1 ही है, क्यों, क्योंकि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, तो ये तो 1 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, सिंपली कैसे लिख सकते हो, तो हमने लिख लिया एसपी सीपी और प्रॉफिट, ठीक है, एसपी सीपी, और हमें और क्या निकालना है डिस्काउंट, या एमपी लिख दो सीधा सीधे एमपी मार्क पे। अब एसपी हमें पता है यहाँ से कि कितना निकलेगा, तो 3 तो 4 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 4,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 16। तो हम यहाँ पे CP कितना हो गया 12, SP कितना हो गया 16, MP कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है 3 और SP कितना है 16, तो दोनों मिले कितना बना दिया 19। ठीक है। अब आपको जो निकालना है वो निकालिए। ठीक है। तो सिंपली क्या निकालना है हमें, पहले निकाल लेते प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहला जो निकलेगा वो प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 रुपये का, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 4 और CP कितना 12 × 100। ठीक है। तो ये इससे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है। 1 मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में 1/3, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके। और हमारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना है हमारा, ये 3 है, 3। और हमारा MP कितना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे MP हमने कैसे निकाला, तो सिंपली SP, ये क्या होता है हमारा SP प्लस डिस्काउंट। तो SP की वैल्यू कितनी थी 16 और डिस्काउंट हमारा यहाँ दिया हुआ 3। ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, MP कितना हो जाएगा 19 और × 100। ठीक है। इसे अगर देखा जाए तो 300/19। ठीक है। अगर इसे सिंपली और इसे वो किया जाए, मतलब शॉर्ट में किया जाए, तो इसे और हम इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 19, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। और हमारा कितना 9 90 और 19 बचे 100, तो 5। ठीक है। पॉइंट समथिंग हमारा ये आ जाएगा 15.7 अराउंड % हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। और इसे हम जानते ही हैं 33.3% लिख लें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना सीधा सीधी, तो प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है और डिस्काउंट प्रॉफिट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो सिंपली हमारा 33.33% माइनस 15.7%। ठीक है। तो ये अप्रोक्स जो होने वाला है वो हमारा क्या होगा 17.5% के बराबर ही होगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझे अच्छे से। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है। हमारा SP और CP की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, ये जो भी आ जाएगा। ठीक है। हम अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा वही हमारा SP और CP का डिफरेंस आना चाहिए। पर डिफरेंस में 1 आ रहा है, तो जितना भी आएगा बराबर करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 12, ये 16 हो गया। ठीक है। ये हमारा मिल गया हमारा CP की वैल्यू, ये हमारा मिल गया SP की वैल्यू। ठीक है। SP CP मिल गया। और MP के लिए हमें पता है क्या करते हैं, SP प्लस डिस्काउंट करते हैं सिंपली। अब SP प्लस डिस्काउंट है, SP की वैल्यू ये है, डिस्काउंट की वैल्यू ये है, तो हमारा 19 आ गया, MP 19 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया और डिस्काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोबारा एक बार रिव्यू कर दिया। ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन करके देखिए एक बार, सेम क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द 14 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब वही बात है कि CP ऑफ 14 आर्टिकल इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा CP बाई SP इक्वल टू 5/7। ठीक है। दूसरा, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है। तो हमारा डिस्काउंट बाई प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है। अब देख रहे हैं कि प्रॉफिट यहाँ क्या है 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस 3 का और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है। 6 लाने के लिए तो क्या करेंगे 6 के लिए, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6 बनेगा, और यहाँ पे कितना 3 से। ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये देख सकते हैं ये 15 हो गया, ये 21 हो गया, कितने का गैप हो गया 6 का, और यहाँ भी क्या हो गया 4/6 हो गया। ठीक है। आप चाहें तो वैसे टेबल बना सकते हैं SP CP MP। ठीक है। तो हमारा SP क्या है, तो SP देख सकते हैं यहाँ पे 21 आ रहा है, SP कितना 21 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू SP की है यहाँ से। ठीक है। CP कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो CP कितना हो गया 15। MP कितना होगा, तो हमारा SP और प्लस डिस्काउंट, मतलब SP 21 है, डिस्काउंट 4 है, तो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है। तो हम सिंपली कैसे निकालेंगे इसका, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा जो प्रॉफिट, तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो 6/SP की वैल्यू 15 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 और
5 और ये 20, मतलब क्या हो जाएगा 40%। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट कितना हो रहा है 4, तो हम यहाँ डालेंगे 4, और एमपी कितना हो रहा है, तो यहाँ देख लीजिए एमपी 25, तो 25 × 100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 4, तो हो जाएगा 16%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 24, तो 24% जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बस। आपको जो दिक्कत अगर हो भी तो एमपी निकालने में, तो सिंपली देखिए यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है 21, तो मैंने 21 डाला, और यहाँ से डिस्काउंट कितना आ रहा है 4 डाला, तो 25, इसीलिए 25 यहाँ से आया। ठीक है, ये जो 25 है यहाँ से आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैन परचेज सम नंबर, ये टाइप हमारा 6 आ गया है। ठीक है, अब मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंज ₹5 एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर इतना। ठीक है, मतलब इतना समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अब इजी है और बहुत ही बेसिक है। मतलब कहने का ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने 6 ऑरेंज, ठीक है, 6 ऑरेंज लिया, एक मिनट, हमने 6 ऑरेंज लिया कितने में, 5 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में। ठीक है, एंड सेल्स, इसे बेचा कितने में, तो 5 ऑरेंज कितने में, 6 रुपीज़ में। ठीक है, अब सिंपली हम एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि हमें ऑरेंज जितना खरीदेंगे उतना ही ना बेचेंगे। तो हमारे के लिए ये, अगर हमारा ये क्या है हमारा, ठीक है, अगर हमने 6 ऑरेंज खरीदा है, ठीक है, तो बेचेंगे भी तो 6 ऑरेंज ना। बट अगर बोल रहा है कि बेचने की दर 5 है, तो हमें किसी भी तरह से इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया खरीदने वाला, ये हो गया बेचने वाला, तो हम जितनी क्वांटिटी खरीदेंगे उतनी करेंगे। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसकी वाली ये 6 के और 5 के एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये 6 को 5 के एलसीएम 30 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसे 6 से, क्यों, 30 बनाने के लिए। पर जब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ होगा ना, तो 6 यहाँ भी होगा। ये क्या था हमारा, ऊपर वाला क्या था, सीपी है, और ये क्या हमारा एसपी है। ठीक है, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई 25 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। तो सीपी ये है 25 और ये कितना है हमारा 36। एसपी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हो रहा है एसपी, तो 9 रुपये ज़्यादा हो रहा है, और सीपी कितना है 25, नहीं 9 नहीं ज़्यादा हो रहा है, 11 ज़्यादा हो रहा है, सॉरी, कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, और 25 और इंटू 100, तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि एसपी ज़्यादा है ना। जब भी एसपी ज़्यादा हो सीपी से, तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये काटेंगे हम 4 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 44%। ठीक है, तो मतलब इस स्टोरी में ये सीन था कि हमें खरीदने वाला सीपी, खरीदने वाला नंबर और बेचने वाला नंबर दोनों सेम होना चाहिए। कि देखिए यहाँ पे हमने 30 बना